फिलहाल जन वितरण प्रणाली की शिकायतें पूरे जनपद में मिल रहा है। भोजपुर और आरा सदर प्रखंड में शिकायत सामने आ रहा है। कई जगह लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। देखिए, ये शिकायत जो है 20 से 30 के बीच में जो मार्च में जो है जन वितरण के दुकानदारों को जो उठाव करना था और उठाव के बाद जो वितरण करना था उसको वितरण करने का काम उसमें कहीं हम भी मानते हैं कि कई ऐसी जगहों का हम जो है अभी निरीक्षण करने का काम किए थे। बल्कि मेरे बगल में डुमरा पंचायत में जो है सुकरनगंज में का मामला आया था, पिपरैया का मामला आया था, उसके बाद जाके धिंदुआ का मामला, कई ऐसे जगहों का आया था। शहर में आपके वार्ड नंबर जो है ये भीम का जो वार्ड है 10, उसमें भी आया था। और उन तमाम शिकायतों को आने के बाद मैं बहुत ही इस मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी जो है भोजपुर के पास जो है इस बात को रखने का काम किए थे और लगातार उनको ये बात संज्ञान में डाला कि मुझे लगता है कि हम तमाम जो है समाजसेवी लोग अपने स्तर से भी कई जगहों पर जो है गरीबों तक अनाज या किसी तरह का चीज़ जो है पहुंचाने का काम कर रहे थे। सर, ऐसे विकट परिस्थिति पीडीएस डीलर का जो सर वो इस समय उसी बिंदु को मैं बताना चाहता हूं। इसलिए उस मामले को हम लोगों ने सोचा कि ये बहुत गंभीर मामला है और जन वितरण की दुकानदार जो है आपदा की घड़ी में लाइफ लाइन का काम करेगा, एक मील के पत्थर जो है साबित होगा। और इसलिए हम इस मामले को बहुत ही जो है सख्ती के साथ और बहुत गंभीर तरीके से तमाम सक्षम पदाधिकारियों के पास इस बात को रखने का काम किए, जिसका नतीजा है कि जिला अधिकारी भोजपुर ने बायाब्ता जो है इसकी बैठक करके एक कमेटी जो है गठन किया। और उसमें मुझे लगता है कि बिहार में ये पहला जो है जिला होगा इस आपदा की घड़ी में कि तमाम जगहों पर जो है जोनल वाइज जो है मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। आपको बता दें कि ये जोनल वाइज जो मजिस्ट्रेट जो नियुक्त हुए हैं, जैसे 1 से 11 तक मनोज मिश्रा जी हैं प्रभारी प्रखंड जो है कल्याण पदाधिकारी, वार्ड नंबर 12 से 22 तक श्री शंकर झा प्रखंड जो है सांख्यिकी पर्यवेक्षक आरा सदर, और वार्ड नंबर 23 से लेकर 33 तक सीताराम प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आरा सदर, और वार्ड नंबर 34 से लेकर 35 तक श्रीमती रेणु कुमारी जो है सीडीपीओ आरा शहरी क्षेत्र। ये तमाम लोग जो है शहर के हैं। और उसी तरह से उसकी निगरानी करने के लिए आरा सदर प्रखंड में भी बनाया गया अगरसंडा, बागी पाकड़, बसंतपुर, इजरी, सुंदरपुर, बरजा, ये जोन नंबर 1 है जिसमें 22 पीडीएस की दुकान है। उसके मनीष कुमार जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ आरा उसके हैं। दूसरा जो है जोन 2 है जिसमें भकुरा, दौलतपुर, डुमरा, पिरौटा, रामापुर, सनदिया, जिसमें 24 पीडीएस की दुकान है। वो उसके जो है बने हुए हैं कमल कुमार जी, सीओ अंचल अधिकारी आरा सदर। और तीसरा जोन में है धमार, गंगहर, खजुरिया, करारी, महली, जिसकी श्रीमती आभा प्रसाद सीडीपीओ आरा ग्रामीण। और चौथा जोन में है गोठौला, हसनपुरा, जमीरा, सनदिया पंचायत की। जोन नंबर 4 में श्री गणेश प्रसाद सिंह प्रखंड कृषि पदाधिकारी सदर जो है आरा। ये तमाम लोगों को जोनल जो है जो नियुक्त किए गए, उस जोनल पदाधिकारी का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इस मामले को सिर्फ खानापुरी नहीं, हम भी जो है लगातार कल हम जो है अपने खुद जाकर जमीरा के तक कई ऐसे जगहों को चेक करने का काम किए। उसी तरह से धनुपुरा को चेक किए थे। आज हम लोग जो है गंगहर पंचायत के कुछ जगहों पर, पैठानपुर, तमाम जगहों को देखने का भी काम किए। और भी जो है अभी हम दौलतपुर, भकुरा के इलाके से जो है गहन से छानबीन करके चले हैं। उन तमाम जगहों पर जोनल जो मजिस्ट्रेट, हमने सीओ से बात किया, सीओ को पता चला कि वहाँ घूम कर गए हैं। उसी तरह से गणेश जी जो है जमीरा के मामले में भी जो वहाँ के मुखिया से भी हमसे बात हुई और भी कई लोगों से बात हुई। वहाँ तमाम जो है बस्ती के लोग कह रहे हैं अनाज नहीं मिल रहा है। देखिए, 2-3 फैक्टर काम कर रहा है।
जैसे पिपरहिया का जो है नहीं बट रहा था, एक हंगामा मचा था। कल हमने जो है घूमने के बाद जो है यहाँ सदर एसडीओ से बात किए थे और उनको बोला, इस बात को संज्ञान में डालने का काम किया कि वहाँ जो है अनाज का उठाव जो अगर जो है डीलर ने कर लिया है तो उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, और वो कल से जो है बट रहा है। मामला यहाँ पर यह है कि जन वितरण के दुकानदारों के पास कुछ बाहर में भी गलतफहमियाँ पैदा हो गई। दो तरह के अनाज आए हैं। एक अनाज आया है जो अनाज पैसे से जो है, जो लोग ड्राफ्ट जो है डीलर जमा किए उसको पैसे से जो है दिया जा रहा है। दूसरा अनाज है सरकार के द्वारा जो 5 किलो पर हेड के हिसाब से जिसका कार्ड है, जैसे मेरे घर में जो है कार्डधारी हम हैं और मेरे 2 आदमी हैं तो 15 किलो जो उनको चावल मिलेगा, सिर्फ चावल, गेहूं नहीं। तो अब जैसे बहुत से लोग जगह पर जो है दाल का आवंटन अभी नहीं, दाल नहीं मिला है डीलर को, दाल जो है पेपर में आ गया सरकार के द्वारा, तो दाल का मांग करते हैं। तो इन तमाम सवालों को सबसे बड़ा ज्वलन सवाल है जिसको मैंने जिलाधिकारी को कल भी जो है इस बात को मैसेज के द्वारा दिया है। नहीं, एक बात आपको कंप्लीट कर देना चाहते हैं कि कार्डधारी को तो जो राशन दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जो कार्डधारी नहीं है, अब जैसे एक वार्ड में मान लिया कि एक डीलर के ऊपर 500 आदमी पर एक डीलर है, 400 आदमी को कार्ड है और 100 आदमी को नहीं है। तो हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था, डीएम साहब को, एडीएम साहब जो नोडल पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब को, इन तमाम लोगों को इस बात का संज्ञान में दिया था कि आप जो 100 आदमी जो कार्डधारी नहीं है उसमें कम से कम आपके साथ मजबूरी है कि खादान का उठाओ आप 400 का किए तो 500 कैसे दीजिएगा, लेकिन आपदा की घड़ी में डीलर को आप निर्देशित करने का काम करें कि कम से कम 100 आदमी में जो बहुत गरीब है, जिनके घर की हालत ख़राब है, भूखमरी का शिकार हो सकते हैं, कल वो भूखमरी से मर सकते हैं, वैसा कलंक हम लोग के भोजपुर पर नहीं लगे। इसलिए उन गरीबों का चयनित करके और कम से कम 20, 25, 30 आदमी को अगर एक डीलर दे देता है तो एक वार्ड में 3-4 डीलर होते हैं तो लगभग जो है मुझे लगता है कि 100 आदमी को लाभ हो जाएगा। इसलिए उस बात पर भी डीएम साहब ने कहा है कि इसको हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं और संज्ञान भी लिए हैं। और संजोग से हम कल देख रहे थे मुख्यमंत्री का भी इसी पर आया है मामला कि हम जो है तमाम दीदी लोग से जो है उसको जैसे ही कराएंगे। तो मेरी समझ से ये बहुत अच्छा मामला बना है और हम लोग को इस बात को संज्ञान में डीएम ने आश्वस्त करने का काम किया था कि उन गरीबों को जिनके पास जो है कार्ड नहीं भी है और भूखमरी के शिकार हैं, पहले उनको भी राशन दिया जाएगा, लेकिन पहले जो कार्डधारी हैं उनको बांटने के बाद उन तमाम लोगों को इसका लाभ मिलने का काम होगा। लेकिन हम आपको आपके चैनल से माध्यम से ये भी बता देना चाहते हैं, जो जोनल मजिस्ट्रेट बने हैं हम रोज़ इसका मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से वो जवाबदेह होंगे और इसकी कार्रवाई जिलाधिकारी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर उनका संज्ञान होके माननीय विधायक जी आपको भी सूचना मिलती है तो आप उसको संज्ञान लेके जिस तरह से रोज आप देने का काम करते हैं, इन बिंदुओं पर भी जांच करके देने का काम करेंगे और मैं रोज देता हूं। अगर कहीं जो भी मेरे संज्ञान में आता है हम निश्चित रूप से मैसेज के माध्यम से तमाम चीज़ से उनके नॉलेज में डालने का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी भी तत्पर हैं, तमाम पदाधिकारी जो इस आपदा की घड़ी में अगर कोई भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार गलत करते हैं तो मुझे लगता है कि क्राइम करने का काम करते हैं। गरीबों के साथ जो है कहीं मजाक करने का, उनके साथ जो है उनका बहुत बड़ा अपमान करने का काम होगा। इसलिए मानवता के आधार पर हम आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम जन वितरण के दुकानदारों से हाथ जोड़िया करना चाहते हैं कि आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं, आप भी मानवता की सेवा कीजिए। आप 12 महीना जो है लगातार आप जन वितरण की दुकान चलाते हैं, आप उसी से कुछ पैसा कमाते, अपने बच्चों का पालन पोषण करते, उसी में से समझिए कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए आप उन जो गरीब जिनके पास कार्ड नहीं है उनको ज़रूर जो है राशन देने का काम करेंगे। ईमानदारी पूर्वक इस आपदा में इंसानियत का परिचय देते हुए, मानवता का परिचय देते हुए, जिस तरह से हम लोग भी गए, हम लोग क्या है, हमारे बाल बच्चे हैं,
हम भी घर से निकलते हैं तो सब लोग कहता है, हमको फेसबुक के माध्यम से दोस्त साथी आप जैसे लोग कहते हैं कि भैया डिस्टेंस मेंटेन, हम मेंटेन भी करना चाहते हैं, लेकिन गरीबों के बीच में जाते हैं, कभी हमसे भी जो है ना वो बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। उन तमाम जो है परिस्थितियों को झेलते हुए, अपने जान पर जोखिम डालते हुए, लेते हुए हम इस काम को कर रहे हैं, ताकि मेरे आरा के जनपद के लोग, मैं आज के दिन में ये आपदा की घड़ी में ना राजनीति से बहुत ऊपर उठ के सोचने का काम कर रहा हूँ साथियों। ये आज राजनीति का दिन नहीं है, ये अभी जो है किसी धर्म और जाति का मामला नहीं है, ये पूरे मानव जाति के इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस लड़ाई में आइए हम तमाम आरावासियों से निहोरा करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़िया करते हैं कि हम लोग मिलजुल कर आरा को जिस तरह से आज़ादी के लड़ाई में वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह ने और यहाँ के पलटू कहाँ ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस जो है देश को आज़ाद किया था, उसी तरह से कोरोना वायरस जो है कोविड-19 को हराने के लिए हम लोग एकजुट होकर संकल्पित होकर इस लड़ाई में जीतने का काम करेंगे। अभी तक आरा जो है, हम इस बात से खुश हैं कि मेरा आरा शहर अभी ग्रीन है, इसलिए ऐसे मौके पर हम लोग तमाम लोग मिलजुल कर काम करें और तमाम लोगों से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि हम लोग खासकर अपने जो इस काम में लगे हैं, चाहे आप सफाई कर्मी हों, डॉक्टर हों, कांस्टेबल हों, चाहे जो आप मीडिया के साथी हों, तमाम लोगों को मैं आरा के जनपद की ओर से सैल्यूट करता हूं। और इसलिए सैल्यूट करता हूं कि आप भी जोखिम में अपने जान को डालकर जो है लोगों की जो है न्यूज़ चैनल को जो है कुछ संग्रह करते हैं और उसको जो है संग्रह करके लोगों तक जो घर में कैद है उनको बताने का काम करते हैं कि मेरे शहर में क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। इसलिए आज दुखद दिन है, एक बच्चा बेचारा जो है यही कतरिया मोड़ पर, वो जो है हमें जैसे सूचना मिली हम वहाँ जाने का काम किए, लेकिन संजोग से वो लोग बक्सर जो है अपने पूरे जो है परिवार के साथ चले गए हैं, तो छपरा गए हैं डोरीगंज। इसलिए हम आपके माध्यम से उनके परिवार को जो है इस दुख की घड़ी में हम तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं और यही बात कहते हुए कि आरा में चाहे जन वितरण का मामला हो, 3 बिंदुओं पर हम लोग को काम की ज़रूरत है। सारे जनप्रतिनिधि इस मामले में, चाहे मुखिया हो, वार्ड कमिश्नर साहब हों, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जो जहां है अपना चाहता कि मेहनत करें और लोगों की सेवा करें। आज के वक्त में 3 बिंदुओं पर हम लोग केंद्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। एक स्वास्थ्य के मामले में, नगर निगम में स्वच्छता के मामले में, और लॉकडाउन का सही मानों में अमली जामा पहनाने का हमने एसपी साहब को भी अनुरोध किया था। एसपी साहब को हम थैंक देंगे। उनको हम आज हम जा रहे थे अपने गांव की तरफ, देखा कि पूरा जो है गांगी जो है को सील करके उसकी चेकिंग चल रही है। हमें लगा, हम उनको बोले थे कि जो गोपालगंज, छपरा, सिवान इससे प्रभावित है संक्रमण से, तो उसके लिए वहाँ जो है कम से कम नाकाबंदी करने की ज़रूरत है और विस्तृत तरीके से इस पर कम से कम जांच होनी चाहिए। हम लोग आइए, हम लोग मिलजुल कर इस आरा को कोरोना वायरस से जो है हम लोग बचाने का काम करें। यही बात कहते हुए तमाम आरावासी को अपनी ओर से, आरा के जनपद की ओर से हम पुनः सैल्यूट करते हुए हम आप तमाम लोगों को प्रणाम अदा